हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के क्लास में जो न्यूमेरिकल्स हम लोगों के बचे हुए थे क्लास 9th में, वो आज के क्लास में हम करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करें न्यूमेरिकल्स के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो उसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स। कितना मास है? 14 ग्राम है। ठीक है। दूसरा वाला है 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। इसका कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास 27 है, तो 4 मोल का मास कितना हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाइड बाई 4, 7 4 ज़ा 28, कैरिड ओवर 2, 8 10, 108 ग्राम्स। ठीक है। ऐसे ही सी निकालेंगे, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड के 1 मोल का मास जितना होगा वो हमको निकालना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 सोडियम का 1 का होता है, प्लस 32 सल्फर का, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16। इस सब को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है? तो हमारा आता है 126, यानी कि 1260 ग्राम इसके मास बनता है नंबर ऑफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। वेट दिया हुआ है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/32, यानी कि 12/32 यानी कि 0.375 मोल। ऐसे हम यहाँ पे बी बना लेंगे। बी में क्या है? वाटर है। तो हमें पता है कि वाटर का वेट क्या होता है? H2O होता है वाटर। तो इसका वेट क्या होगा? 2। इसका वेट क्या होगा? 2 + 16, 18 ग्राम्स हो जाएगा। तो 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। तो हमें कितना का निकालना है? 20 ग्राम वाटर का निकालना है। 20 ग्राम वाटर में मोल्स कितने हैं? यूनिटरी मेथड से निकालेंगे 20/18। इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका 1.11 मोल आएगा। नंबर सी बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? 12 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 44, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल। तो फिर यूनिटरी मेथड से 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1/44 मोल। तो हमें 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स है वो निकालना है। तो 1/44 मल्टीप्लाइड बाई 22 टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बन गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहला क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स में का मास कितना है वो निकालना है। 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास पता करना है। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 ग्राम। तो 0.2 मोल का कितना होगा? 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू 3.2 ग्राम्स। ऐसे हम नंबर बी निकाल लेंगे। 1 मोल वाटर का अभी हमने निकाला है, कितना आया था? 18 ग्राम। तो 0.5 मोल वाटर का वेट क्या होगा? मास क्या होगा? 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 0.5 हाफ होता है 9 ग्राम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड सल्फर प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। S8 जो है वो सॉलिड सल्फर का फॉर्मूला है। तो ये हम कैसे बनाएंगे? आइए इसको बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसके लिए हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ S8 का मास क्या होता है। तो कितना मास होगा? सल्फर के एक
एक सल्फर एटम का मास हम जानते हैं कितना है, 32 ग्राम है। तो 8 सल्फर एटम जब सॉलिड सल्फर में होते हैं तो उसका मास क्या होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 32 इज इक्वल टू 256 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 256 ग्राम ऑफ S8 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फर के, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक मोल, किसी भी चीज़ के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी चीज़ के एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप ये हमने निकाल लिया तो यूनिटरी मेथड से हम लोग 16 ग्राम का निकाल लेंगे। 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम में होगा 0.22 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 256। ऐसे में 16 ग्राम में कितना हो जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 अपॉन 256 मल्टीप्लाइड बाई 16। अगर आप इसको कैंसिल करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इसमें हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा है। एक तो मोल से हमें पहले इसका मास निकालना पड़ा है, जो हम लोगों ने पहले के क्वेश्चंस में देखा है, केवल मोल से मास, मास से मोल निकालना। तो इसमें हमें परफेक्शन मिल गई क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। तो 10 में हमने इन दोनों को तो निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में जो हम लोगों ने पहले कैलकुलेशंस किए थे चैप्टर में कि मोल से जब मास दिया रहे तो उससे मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल दिया रहे तो उससे मॉलिक्यूल्स निकालना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। यहाँ हम लोगों ने डबल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। आप लोगों को पता होगा, एल्युमिनियम और ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, वैलेंसी क्रॉस होगी तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। अब एल्युमिनियम एटम और एल्युमिनियम आयन, किसी भी कंपाउंड में एटम और आयन का नंबर सेम होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उसमें कितने एल्युमिनियम आयन्स हैं, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम आयन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने एल्युमिनियम आयन्स हैं, 2 एल्युमिनियम आयन्स हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो हमें निकालना होगा 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास कितना होता है। कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एल्युमिनियम के एक एटम का मास प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन के एक एटम का मास। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 102 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 102 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड के, तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर 102 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो पहले तो हमें जितना दिया हुआ है 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, पहले उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है वो निकाल लें। तो 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है, कैसे निकालेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे और ये हमारा निकल जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.051। इसका आंसर आता है आपका 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स है एल्युमिनियम ऑक्साइड के, ये 20 है। तो हमें पता है ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 2 एल्युमिनियम आयन्स। जब इसमें 2 एल्युमिनियम आयन है, एक मॉलिक्यूल में इतना है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, तो
3 पॉइंट यहाँ लिखना होगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्युमिनियम आयंस होंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 एल्युमिनियम आयंस। ये आपका आंसर होगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट लगाए, हम लोगों ने यहाँ 3 कॉन्सेप्ट लगाए। पहले कॉन्सेप्ट में तो हम लोगों ने 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास निकाला। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के इतना मॉलिक्यूल्स या एटम्स उस एंटिटी का पार्टिकल्स होता है, उस पे हम लोगों ने लगाया। थर्ड कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नया था वो क्या था, किसी मॉलिक्यूल में एटम या आयन का नंबर पता करना और फिर उसके गिवन मास से मॉलिक्यूल निकालना और फिर उतने पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना। ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल यूनिक पार्ट था। एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ। एक मॉलिक्यूल एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्युमिनियम आयंस हैं, तो 2 एल्युमिनियम आयंस हैं। एक मॉलिक्यूल यानी कि बिल्कुल Al2O3 के बारे में बात कर रहे हैं। कितने एल्युमिनियम दिख रहे हैं, 2 एल्युमिनियम दिख रहे हैं। तो हमें पता चला कि 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, 3.011 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 एल्युमिनियम आयंस हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने इसको निकाल दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।